अभी मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर हल्ला मचा हुआ है। हल्ला मचेगा क्यों नहीं? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि नगर निगम परिषद की बजट की बैठक में मुद्दों पर बात करने की बजाय, समस्याओं पर बात करने की बजाय राष्ट्रगीत पर यदि बात करेंगे और उस पर विवाद करेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक साल में इंदौर शहर का विकास कैसे होगा, क्या मुद्दे हैं और कौन से काम अधूरे पड़े हैं, उन पर हमको बात करना है। इसलिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक इसलिए नहीं बुलाई गई थी कि वंदे मातरम को लेकर विरोध किया जाए और उस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष इस तरह लड़े जैसे कोई सब्जी मंडी में झगड़ा हो रहा है। लेकिन वंदे मातरम हम सब की आन और बान और शान का प्रतीक है। उस पर बहस करना या गलत बोलना तो वाकई एक अपराध के समान है। जिस तरह से फौजिया शेख अलीम और रूबीना इकबाल खान कांग्रेस के पार्षद ने जो विवाद किया, वो विवाद की आवश्यकता नहीं थी। जब सदन में फौजिया शेख अलीम पहुंची तब उनसे किसी ने पूछा नहीं था कि आप वंदे मातरम गाएगी या नहीं गाएगी, या आप गा रही हैं या नहीं गा रही हैं। उस बात को लेकर विवाद इसलिए छिड़ा क्योंकि ये कहा गया कि वंदे मातरम इनको गाना नहीं है, इसलिए देर से आए। तो उनको इसका जवाब नहीं देना था, या जवाब इस तरह से देना था कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी ने बहुत बड़ी आग का स्वरूप ले लिया। बैठे ठाले भाजपा को मुद्दा दे दिया। सदन की बैठक कुछ ही देर में समाप्त भी हो गई। बजट हो हल्ले में पास भी हो गया। लेकिन अब वंदे मातरम को लेकर इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बहस चल पड़ी है। पूरे देश का मीडिया इस मुद्दे को लेकर बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले ही इस तरह के मुद्दों पर चुनाव चल रहा है। बाकी राज्यों में भी इसका सीधा असर हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वंदे मातरम का विरोध क्यों? रूबीना इकबाल खान ने गुस्से में आकर या जानबूझकर या अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताने के लिए कहा कि एक बाप की औलाद हो तो हमसे ज़बरदस्ती वंदे मातरम गा कर दिखाओ। सोचने वाली बात है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि कुछ तो ऐसे हैं जो बेशर्म हैं, उनको इस बात की भी शर्म नहीं आती कि उनके परिवार वाले भी जब उनके बयान देखते होंगे तो कितनी हंसी उड़ाते होंगे, कितना दुख व्यक्त करते होंगे। क्या वो अपने रिश्तेदार, दोस्तों और समाज में भी हंसी के पात्र नहीं बनते? बात वंदे मातरम की भी नहीं है, बात उससे बड़ी ये है कि क्यों इस तरह के उलझुल बयान देते हैं। मालवा में कहावत है, मुँह का बवासीर, मतलब जो इच्छा आए वो बोल दो। या यूँ कहें कि किसी किसी के लिए कहा जाता है कि जब भी ये मुंह खोलेगा तो गंदा ही बोलेगा। कुछ ऐसी ही हालत जनप्रतिनिधियों की हो गई है। बेशर्म, निकम्मे, मक्कार और मतदाताओं के गंभीर मुद्दों से परहेज करने वाले जनप्रतिनिधि आए दिन बेहुदा बयान देते हैं और ख़ास तौर से उस दौरान बयान देते हैं जब कोई घटना होती है। संयम, शांति और विचार करके जवाब देना शायद जनप्रतिनिधियों के संस्कारों में नहीं है। वो यही दिक्कत जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। कई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मैंने देखे हैं जो उलझुल बयान देने के कारण घर जाकर बैठने को मजबूर हो गए। उनको बाद में कोई राजनीतिक पद नहीं मिला। लेकिन जिस देश में धर्म पर आधारित राजनीति होती हो, जिस देश में धर्म पर आधारित चुनाव होते हो, उस देश में इस तरह के मुद्दे चलते रहेंगे। हमारा ये कहना है कि आप जो धर्म अपनाना चाहें वो अपनाएं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के खिलाफ गंदा तो ना बोलें। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, जनगण मन और वंदे मातरम हमारा धर्म है,
हमारी पहचान है। लेकिन यदि आपको दिक्कत है तो आप चुप रहिए, आपको उसका विरोध करने की क्या ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मतदाता है उनको सवाल उठाना चाहिए अपने अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों से कि आखिर वो उलझुल बयान, उटपटांग बयान या बकवास बयान कब तक देते रहेंगे और जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।